तो ये ट्रेड ऑफ हमेशा है। उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा कि अगर आप ज्यादा टाइम फन में गुजार देते हैं, यू विल एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी बैड ग्रेड्स इन योर स्टडीज। दूसरी तरफ अगर आप स्पेंड करते हैं ज्यादा टाइम स्टडीज पे, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी कि आपने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स नहीं किया, तो इट मे कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो ये ट्रेड ऑफ्स जो है हमेशा होते हैं और उनके लिए हमें हमेशा डिसीजन करने से पहले उनकी कॉस्ट को भी एनालिसिस करना चाहिए और उनकी बेनिफिट्स को भी एनालिसिस करना चाहिए। एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि वेदर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में यू ऑलवेज फेस दिस डायलेमा कि शुड यू गेट अप एंड गो टू द कॉलेज और शुड यू कीप ऑन स्लीपिंग। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो उसमें क्या है, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि सुबह सवेरे अगर आप उठते हैं, यू विल गो टू द कॉलेज एंड देन यू विल बी अटेंडिंग द लेक्चर एंड द नॉलेज यू विल बी गेटिंग दैट विल रिजल्ट इन अ बेटर ग्रेड इन द कोर्स। अगर आप सोते रहते हैं तो उसकी बेनिफिट क्या है कि यू आर रिलैक्सिंग योरसेल्फ, लेकिन कॉस्ट क्या है? बैड ग्रेड्स। तो हमेशा हर लेवल पे आपको जो ट्रेड ऑफ्स जो है वो आपके सामने होती है, लेकिन आपने जो है वो डिसीजन करना होता है लुकिंग एट द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स। अब यही जो है इन्हीं कॉस्ट बेनिफिट्स को हम एक और टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट बेसिकली इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम दैट इज गिवन अप इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अनदर आइटम। यानी जैसे कि मैंने पहले अभी कहा कि जब आप कॉलेज नहीं जाते, यू कीप ऑन स्लीपिंग अर्ली आवर्स में, तो उसकी कॉस्ट क्या है? और वो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी ये है कि आप यू हैव opted for the sleep, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? बैड ग्रेड्स which you obtain because of not attending the lecture। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि स्टिल वी आर ऑन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि रैशनल पीपल दे थिंक एट द मार्जिन। व्हाट डज इट मीन? कि मार्जिन क्या है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्लान है तो उसमें जो भी एडजस्टमेंट होती हैं स्मॉलर इंक्रीमेंट्स की शक्ल में, तो दे आर नोन एज द मार्जिनल एडजस्टमेंट्स। अब अगर इस सिलसिले में हम एग्जांपल ले लें कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू शुड गो एंड अटेंड द यूनिवर्सिटी और वेदर यू शुड गो एंड ज्वाइन सम जॉब। अब ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी उसके मार्जिनल बेनिफिट क्या है? उसके मार्जिनल बेनिफिट आपके पास ये है कि फॉर द लाइफ टाइम आपकी एजुकेशन एनहांसमेंट है, एनरिचमेंट है, व्हिच विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आर गेटिंग अ बेटर जॉब। ये है उसका मार्जिनल बेनिफिट। लेकिन उसका मार्जिनल कॉस्ट क्या है? उसकी मार्जिनल कॉस्ट है कि आपने गिव अप कर दिया वर्क एंड देयरफॉर व्हाटएवर यू वुड हैव अर्निंग, वो लॉस्ट अर्निंग जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। वो लॉस्ट अर्निंग को कंपेयर करेंगे अपनी इंटेलेक्चुअल एनहांसमेंट के साथ और जो फ्यूचर आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी और बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब जो है उसके साथ, एंड देन यू विल बी मेकिंग अ डिसीजन। अब इसको किसी और तरह से भी देख सकते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन ये हो सकती है कि अगर हम बात करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट में आप अपनी फूड, क्लोथिंग एंड द फी, ट्यूशन फी एंड द अदर्स उसको शामिल करते हैं। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि आपकी फूड और क्लोथिंग जो है दैट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि फूड एंड क्लोथिंग की कॉस्ट जो है दैट विल रिमेन देयर। ठीक है, वेदर यू आर वर्किंग और वेदर यू आर गोइंग टू द कॉलेज, तो नहीं सूरतों में आपकी फूड और क्लोथिंग की कॉस्ट तो आ जाएगी, दैट इज नॉट द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज नॉट द चेंज इन कॉस्ट। अब दूसरी तरह की कॉस्ट जो है वो है कि अगर आप काम नहीं करते, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन ही इस तरह किया है कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव गिवन अप। आपने गिव अप क्या किया? वर्क। तो वर्क से जो अर्निंग थी दैट बेसिकली इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की शक्ल में और उसको कंपेयर करेंगे मार्जिनल बेनिफिट के साथ और फिर आप जो है वो डिसीजन करेंगे। In order to sum up, we can say कि हमारा जो प्रिंसिपल नंबर 3 है that can be written as this: people make decisions by comparing cost and benefits at the margin। यानी कि उनके पास जो एक्जिस्टिंग प्लान है उसमें जो भी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसी वजह से जो कॉस्ट में चेंज आती है मार्जिनल कॉस्ट और जो बेनिफिट में चेंज आती है मार्जिनल बेनिफिट, उसको कंपेयर करते हुए लोग जो है वो अपने डिसीजन करते हैं। अब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में ही जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है, हमने कहा देयर आर 4 प्रिंसिपल्स, और वो फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा कि पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब उसमें हम ये क्या कह रहे हैं कि जब इंडिविजुअल्स को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कॉस्ट है, मार्जिनल चेंजेस है बेनिफिट्स में और कॉस्ट में, तो लोग जो है लुकिंग एट द मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल बेनिफिट्स दे आर मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम ले लें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एप्पल्स, कि एप्पल्स महंगे हो जाते हैं, तो अब एप्पल का महंगा हो जाना बेसिकली इज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इस इंसेंटिव को कि दे विल ट्राई टू ग्रो मोर एप्पल्स। क्या ज्यादा जो है वो ऑर्चर्ड्स एप्पल के जो है वो बनाने शुरू कर देंगे, दे विल हायर मोर लेबर टू टेक केयर ऑफ दोज ऑर्चर्ड्स और उससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कहते हैं पीपल, तो उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। तो दूसरा सेगमेंट जो है हमारा दैट इज ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स जो है वो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड करेंगे बाय कटिंग डाउन ऑन देयर कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स। लेकिन ये नहीं कि वो टोटल एप्पल की कंजम्पशन खत्म कर देंगे, रादर वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहेंगे। अब से कि एप्पल से जो है वो दे मूव टू द पियर्स, कि वो जो है वो एप्पल की बजाय आड़ू जो है उनकी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, सिंस उनकी प्राइसेस लोअर देन द एप्पल प्राइसेस, या वो एप्पल से शिफ्ट डाउन कर देते हैं टू सम अदर सब्स्टिट्यूट फ्रूट। अब इस सूरत हाल में हमारा ये जो फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, व्हाट डज इट से? इट सेज कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंसेंटिव जो है उनको लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इंक्रीज इन द एप्पल प्राइस वाज अ पॉजिटिव इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर बट इट वाज अ नेगेटिव इंसेंटिव फॉर द कंज्यूमर्स। तो दोनों ही इसको अपनी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मजीद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कहते हैं कि जब भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है तो इंडिविजुअल जो है हर किस्म की डिसीजंस को सबसे पहले ट्रेड ऑफ को डिटरमिन करेंगे, ट्रेड ऑफ के बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे और डिसीजन करेंगे। एंड लास्टली अगर कोई एक्सटर्नल इंसेंटिव आ जाता है तो उसको जो है पॉजिटिव इंसेंटिव को इंक्रीज की शक्ल में और नेगेटिव इंसेंटिव को डिक्रीज की शक्ल में या डिक्लाइन की शक्ल में रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो था हमारे प्रिंसिपल्स फॉर द कंज्यूमर्स व्हेन दे हैड टू मेक डिसीजंस। अब हम अगले प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर से ही डील करते हैं, लेकिन इनमें हम ये देखेंगे कि हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो अब हम आते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 5 की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 5 सेज दैट द ट्रेड कैन मेक पीपल बेटर ऑफ, कि अगर लोग जो है एक दूसरे से ट्रेड करें गुड्स एंड सर्विसेज तो बोथ द पार्टीज दे विल बी बेटर ऑफ। अब इस सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो लोग जो है दे गेन फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ट्रेड व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स। अब जब अज्यूम करें एक सिनेरियो,
और उस सिनेरियो में ये है कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू द मार्केट प्लेस एंड दे आर ट्राइंग टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। एक लिहाज में तो ये है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आप कंपीट कर रहे हो सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट। प्रोड्यूसर्स जब वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे आर आल्सो कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन ओवरऑल जब इसको हम ब्रॉडर सिनेरियो में देखते हैं तो क्या होता है कि लोग जो है जब वो कंपीट करते हैं सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो इन अ सेंस उससे जो है प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो उस गुड में स्पेशलाइज करेंगे जिसमें उनका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, कि यानी जिसमें वो मिनिमम कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज कर लेंगे। दूसरा प्रोड्यूसर जो है वो किसी और गुड में स्पेशलाइज कर लेगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो लोग स्पेशलाइज करेंगे इन द प्रोडक्शन सर्टेन गुड्स और उससे उनकी एफिशिएंसी एंड एज अ रिजल्ट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की तो कंज्यूमर्स के पास भी जो अवेलेबल वैरायटी है वो ज्यादा होगी। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि एक तो ट्रेड के साथ लोगों के पास स्पेशलाइजेशन पैदा होगी और उनके बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना चाहेगा तो उसमें उसका टाइम और कॉस्ट ज्यादा होगी इंस्टेड कि वो एक में स्पेशलाइज करके उसी की क्वांटिटी ज्यादा कर दे। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स भी जो है वो भी इंस्टेड ऑफ आप बात करें कि फार्मर है अगर वो मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाने की बजाय चंद एक फसलों पे कंसंट्रेट करे तो उसके पास भी जो है एक फसल अबंडेंट होगी और वो उसके साथ ट्रेड करता है किसी दूसरे फार्मर के साथ जिसके पास दूसरी फसल जो है वो अबंडेंट है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास सिचुएशन ये होगी कि स्पेशलाइजेशन पैदा होगी एंड देयर विल बी गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब इसके बाद हम आते हैं अपने यही इंटरेक्शन अमंग कंज्यूमर्स अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, यानी कि प्रिंसिपल नंबर 6। अब प्रिंसिपल नंबर 6 बेसिकली सेज मार्केट्स आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मार्केट इकोनॉमी। व्हाट बेसिकली इज अ मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स वो इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे। वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उनकी इंटरैक्शन इन द मार्केट प्लेस जो है for the purchase of goods and services and for the production of goods and services जो है that is the best way when we are talking about the economic efficiency। अब इस मार्केट इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह होगी? उनकी पार्टिसिपेशन होती है कि हाउ मेनी गुड्स और विच गुड्स दे शुड बी परचेजिंग, कि मार्केट में बहुत सी गुड्स हैं वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो बाय करें। और उसके साथ साथ उनका रोल एक और भी है और वो रोल क्या है कि एज ए लेबर, और लेबर जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑल काइंड ऑफ वर्क फोर्स शामिल हो जाती है। तो उसमें उनको ये भी देखना है कि वो किस जगह पे काम करें, यानी उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक ये है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें और दूसरा ये है कि वो किसके लिए काम करें। इसके बाद हम आते हैं फर्म्स के डिसीजन की तरफ। तो फर्म्स ने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, यानी कि इसमें स्पेशलाइज करें और उसके साथ साथ किन लोगों को जो है या किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इस सिलसिले में हमारे पास फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ गिव्स अस वन बिग गाइडलाइन और वो गाइडलाइन है उसकी इनविजिबल हैंड्स की। एंड व्हाट ही सेज इज कि इन द मार्केट प्लेस हाउसहोल्ड्स एंड द प्रोड्यूसर्स दे आर गाइडेड बाय एन इनविजिबल हैंड्स। अब जब हम इस इनविजिबल हैंड की बात करते हैं तो व्हाट बेसिकली इज दिस इनविजिबल हैंड? दैट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इनविजिबल हैंड वन इज द सेल्फ इंटरेस्ट। ये लोग जब मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्रोड्यूसर उनकी सेल्फ इंटरेस्ट होती है टू मेक प्रॉफिट, एज अ कंज्यूमर्स उनकी सेल्फ इंटरेस्ट होती है टू अर्न मोर। जब हम इस इनविजिबल हैंड की बात करते हैं तो प्राइसेस जो है बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडम स्मिथ दे एक्ट एज दैट